एक बड़ा खेल खेला कि आपके एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया कि अगली जनरेशन को गलती से भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि रुपए का स्टैंडर्ड क्या है। अब आपके बच्चों को किसी को नहीं बताना, आपका बच्चा रुपया किसको मानता है, धन किसको मानता है? जो मोबाइल में यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको भी वो रुपया मानता है, जबकि आपकी जेब में पड़ा हुआ नोट भी रुपया नहीं है। आई बात समझ में? यह भी रुपए का वादा है, केवल वादा। इस पे आरबीआई के गवर्नर ने वादा लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और आप इसको रुपया मानते हो, यह रुपया है नहीं। जैसे मान लीजिए अब मैं ये कह दूं कि मैं बैठा हूं करनाल में, आनंद बैठा है पुणे में, मैं वहां से किसी व्यक्ति को पर्ची दे दूं कि ये पर्ची आनंद को दे देना, वो तुझे 5,000 रुपए दे देगा। मैं उस पर लिख देता हूं कि इस बंदे को 500 रुपए दे देना, या मैं धारक को 5,000 रुपए देने का वादा करता हूं। ठीक है, अब आनंद के पास वो पर्ची चली जाएगी तो आनंद से वो आदमी 5,000 रुपया ले सकता है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस पर्ची के बदले में 5,000 रुपया आपको मिल जाना है, तो आप उस पर्ची को क्या मान लोगे? 5,000 रुपए का भुगतान मान करके उसको अपने पास रखोगे, उसको कागज का टुकड़ा नहीं मानोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बदले में आपको पैसा मिल जाना है। वहां जाकर के आप वो पर्ची दो, उस पर्ची के बदले आपको 5,000। अब आपने वो पर्ची किसी दूसरे व्यक्ति को देनी है क्योंकि क्या हुआ, आपने किसी को 5,000 रुपया देना था, तो आपने उसको दे दी कि ले ये ले जा, तू आनंद को दे दियो, ले लियो, मेरा टेंशन खत्म, नहीं तो मुझे उससे लाना पड़ेगा, ला के तुझे देना पड़ेगा। उस बंदे ने किसी को एक को 3,000 देना, एक को 2,000 देना, उसने कह दिया कि ले तुम दोनों ये पर्ची पकड़ो, जाओ आनंद से जाओ और उससे ले जा करके ये ले लेना। वो सारे लोगों को ये पता है कि उस पर्ची के बदले में 5,000 मिल जाना है, तो वो उस पर्ची को 5,000 रुपए में चला सकते हैं। चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? यही आपके नोटों के साथ हो रहा है। जब रिजर्व बैंक बना 1934 में, तो रिजर्व बैंक ने यह कहा कि आपका जो सोना है, आपका जो रुपया है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो धन है, वो हम स्टॉक करके रख लेते हैं और उसके बदले में एक पर्ची जारी कर देते हैं जिसका नाम है बैंक नोट, जिनको आप आज रुपया बोलते हो। वो बैंक नोट जारी कर दिया और तुमको जब भी लेना हो वो पैसा हमसे वापस ले सकते हो, और उसके ऊपर लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹100 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। ये थी पूरी लाइन। हमारे पास आरटीआई है, कितना बड़ा खेल खेलते हैं इसको समझिए। हमने आरटीआई डाली जब आरबीआई को कि ये जो प्रोमिसरी नोट है, जो ये प्रोमिस है गवर्नर का, क्या ये गवर्नर का नोट कभी बदला, ये प्रोमिस जो है बदला है कभी? और अगर बदला है तो पहले क्या था और आज क्या है? आरबीआई ने क्या जवाब दिया मालूम है? आरबीआई ने कहा कि पहले दिन से ये नोट के ऊपर जो लिखा आ रहा है यही लिखा आ रहा है, कोई बदलाव हमने नहीं किया। यही पहले अंग्रेजी में होता था और अब ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होता है। हमने अपील डाली कि हम सेटिस्फाई नहीं है, उससे भी अपील के अभी यही जवाब आया। सीआईसी में पहुंचना पड़ा हमको, और जब सीआईसी में पहुंचते हैं तो सीआईसी ये कहता है कि जवाब दो आरबीआई को। आरबीआई कहता है, आरबीआई का डायरेक्टर बोलता है खुद प्रेजेंट होकर के कि जी यही आता है शुरू से, हमारे पास यही जानकारी है। तो हमने पुराना 1968 से पहले का नोट पकड़ा दिया और नया नोट पकड़ा दिया, और हमने कहा देखना जरा ये नोट में पहले क्या लिखा हुआ है, ये नोट नकली है क्या? पता चलता है कि ये तो नकली तो नहीं है। तो नकली नहीं है तो फिर ये कैसे बदला हुआ? और फिर वो डायरेक्टर कहता है कि हाँ वो ना हमसे सवाल समझने में गलती हो गई, हाँ ये बदला गया है, पहले कुछ और आता था। अच्छा बदल सकते हो क्या? सबसे पहली बात है बदल सकते हो क्या? तो पता चलता है कि नहीं, कानूनन किसी का भी एफिडेविट नहीं बदला जा सकता। वकील है यहाँ कोई? वकील बैठे हैं, अब वकील बताएंगे मुझे क्या किसी का एफिडेविट हम बदल देंगे? कभी बदला जा सकता है? अपना बदला जा सकता है एफिडेविट? नहीं बदला जा सकता। मतलब किसी और का तो छोड़ो, आप अपना एफिडेविट भी नहीं बदल सकते अगर आपने किसी मुद्दे पर किसी को प्रॉमिस किया है तो। अगर गवर्नर का एफिडेविट नहीं बदला जा सकता और सरकार ने बदल दिया या आरबीआई ने बदल दिया, इसका मतलब क्या है मालूम है आपको?
इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोमिसरी नोट बदलने के बाद आपको नोट मिला वो नकली नोट हो गया। नहीं समझे? कैसे इसको समझाते हैं। 1965 से पहले, 68 से पहले आपके दादाजी ने जब कभी पैसा कमाया होगा और आपसे बात करी होगी तो मैंने अपने दादा से यह बात सुनी है, इसलिए मैं दादाजी का जिक्र कर रहा हूं। मैंने सुना है कि जब वो हमें 10 रुपए देते थे तो मैंने कहा, दादा ये कागज वाला 10 रुपया कैसे है ये बताओ। बोला ये 10 रुपए नहीं है, इसके बदले सरकार के पास सोना रखा हुआ है अपना। जितना सोना सरकार के पास होता है उतने ही नोट छाप सकती है सरकार। ये तो सुना होगा आप सबने भी, यहां तक की पीढ़ी ने सबने सुना है, इससे अगली जनरेशन ने किसी ने नहीं सुनी ये बात। जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अभी जो आजकल बच्चा वकालत कर रहा है उसको नहीं पता कि इस रुपए के बदले सोना रखा है। आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने, दादी ने, माता ने, सबने मेहनत करी। मेहनत करके घर में 3000 रुपया रख लिया और सरकार ने कहा कि इस 3000 रुपए के बदले का सोना आपका आरबीआई में रखा हुआ है। अब सोचो 3000 रुपए घर में रखे हुए हैं और हमको मालूम है कि इस 3000 का सोना हम ले सकते हैं। सोने का किस हिसाब से रेट है मालूम है? उस टाइम पर क्या रेट है पता आपको? जब तक रुपए का डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है तब तक रुपए की वैल्यू है 15 रुपए की एक मोहर। कितने रुपए की? एक मोहर। और मोहर क्या है पता है? 1 तोला सोना। 15 रुपए का 1 तोला सोना। तो 3000 रुपए में कितना रुपया रखा हुआ है हमारे पास? कितनी मोहर रखी है? 200 मोहर। 3000 को अगर 15 से भाग दोगे तो 200 आएगा ना, यानी 200 तोले सोना रखा है 3000 रुपए में। अब सरकार नोटबंदी कर देती है। नोटबंदी करके पुराने नोटों को बैंकों में ले आती है और वो प्रोमिसरी नोट बदला हुआ नया नोट दे देती है। और आपको अब आपके दादाजी की मेहनत को आपने बदलवा लिया, पुराने नोट दे करके नए नोट ले लिए। और अब जब आपके दादाजी गुजर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब सरकार आपको यह कहती है कि वो तो पुराने नोटों के बदले मिलता था, नए वाले के बदले नहीं मिलता कोई गोल्ड। तो क्या हुआ? 300 जो आपके पास जो 200 मोहर 200 तोले सोने का रुपया था वो अब कितने रुपए में आएगा? जो उन्होंने रेट रखा होगा सोने का। स्टैंडर्ड खत्म कर दिया तो आपकी मेहनत कैसे हो गई? जीरो ना।